कि उसने अपनी करुणा की बहुतायत और बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा के कारण ही हमें बचा लिया है। और हे पिता, तूने अपनी प्रमुख बातों को, मुख्य बातों को, और वे बातें क्या है जो परमेश्वर से प्राप्त हुई हैं, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और उसकी इच्छा मनुष्यों के लिए क्या है, उसकी इच्छा क्या है, इसे बताया है यीशु मसीह। उसके सारे वचन जो प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं, परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को उसे ही दिया और किसी को नहीं दिया। अपना शब्द उसे ही दिया। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा की बहुतायत और बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा के लिए। और हम तुझे इसलिए पुकारते हैं कि तू हमारे बीच में अपने आत्मा के प्रकाश को लेकर आ, अपने आत्मा के प्रकाश को देने की दया कर। उस प्रकाश को हम पाने के लिए तेरे पास आए, क्योंकि प्रकाश यदि हमारे पास नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। और उस प्रकाश को पाने के लिए हे पिता, हम तेरी ओर देखते हैं, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। हमारी सहायता कर। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 42 का 1। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ। यह वचन परमेश्वर का ही वचन है, परमेश्वर के आत्मा का वचन है और किसी मनुष्य का वचन नहीं है। और यह वचन यीशु मसीह के आने के पहले यहाँ पर क्या करने आ गया? यहाँ पर यह वचन इसलिए आया है कि यह बात जो है, इस वचन को बताने वाला भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का नियुक्त, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नियुक्त, अभिषिक्त वह भविष्यद्वक्ता पुराने समय का है। यशायाह भविष्यद्वक्ता का के द्वारा दिया गया वचन परमेश्वर की इच्छा को डायरेक्ट परमेश्वर के आत्मा से सुनकर बताने वाला यह व्यक्ति यशायाह भविष्यद्वक्ता है। और परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह कहा है कि मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, तुम्हारे सामने दिखाई देगा। मैंने उसे इस संसार में भेज दिया है कि तुम उसे देखो। तुम किसे देखते हो? तुम किसे देखते हो? किस को देखते हो? इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है केवल उसी को देखो। जो मैं दिखाता हूं उसको देखो, जो मैं बताता हूं उसको देखो। यदि तुम अपना भलाई चाहते हो तो, यदि तुम अपनी भलाई को चाहते हो तो उसे तुम्हें देखना पड़ेगा। यदि नहीं देखना चाहते तो भलाई पाने के विषय में निश्चिंत मत रहो। तुम्हारा भला उसी से होगा, क्योंकि वह नियुक्त किया गया है पृथ्वी और स्वर्ग के लिए। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक के लिए उसे नियुक्त कर दिया गया है। एक ही नाम दिया गया है
और कोई ही दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। जो कुछ भी करते हो, यदि तुम उसकी ओर नहीं देखते जिसे मैं बताता हूं, उसे नहीं देखते हो, उसे नहीं सुनते हो, उस पर मन नहीं लगाते हो, उसके कहे अनुसार नहीं करते हो, तो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। इस संसार में यद्यपि तुम अपने प्राण को बचाना चाहते हो या परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हो, निश्चित रूप से उसके सारे उपाय तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम उसे देखते हो, यदि मेरी बातों को मानकर सुनकर उसकी ओर देखते हो, तो भलाई के विषय में ही मैं बता रहा हूं। मनुष्यों को, मेरा वचन मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। यदि कोई जानवर हो तो वह उसे नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, नहीं करेगा, लेकिन वह जानवर से बढ़कर मनुष्य हो गया है। मनुष्य हो गया है यानी उसने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि सब बातों को समझ रहा है और उस गलत व्यवहार को, गलत शिक्षा को वह नहीं मानता और उसके अनुसार गलत काम नहीं करता। अर्थात वह अब पशु नहीं, वह मनुष्य बन गया है। वह पशु नहीं है, मनुष्य बन गया है। और मनुष्य है तो सही निर्णय ही लेगा, मनुष्य सही निर्णय लेगा, मनुष्य ही सही निर्णय लेता है और गलत निर्णय जानवर लेता है। पशु जो है वह गलत ही निर्णय लेता है। तो मेरे दास को देखो, अब उसके विषय में और क्या कहता है, जिसे मैं संभाला हुआ। मेरे दास को देखो जिसे मैंने संभाला है या संभाले हुए हूं। अब तक हर समय, हर घड़ी, हर वक्त 24 घंटे मैं उसे संभाले हुए हूं। वह अलग ही, मुझसे अलग नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। जो परमेश्वर, जो सबका प्रभु परमेश्वर और स्वामी है, यदि वह किसी के साथ 24 घंटा रहे और तुम्हें आज्ञा दी जाए, परमेश्वर के द्वारा यह सलाह दी जाए कि उसे देखो और उसे देखो जिसे मैं 24 घंटा संभाले हुए हूं। एक आध घंटा के लिए कोई इधर उधर चल देता है, वैसा नहीं है। वह कहता है 24 घंटा मैं उसे संभाले हुए हूं। उसे तुम्हें देखना पड़ेगा और जब तुम भी लगातार देखते रहोगे तुम्हारा भला ही होगा, क्योंकि जब देखोगे तो उसके अनुसार ही करने का प्रयास करेंगे, करने का उपाय करोगे। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने काल में, अपने समय में वह एकांत में जाकर प्रार्थना करता था, दिन को हो या रात को हो या किसी भी समय में, किसी भी स्थान में उसे देखा जा सकता था। प्रार्थना करते हुए उसे देखा जा सकता था। प्रार्थना वह क्यों करता था?
अपनी बातों को मनुष्य होने के कारण इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करने के कारण उसका कर्तव्य कर्म था कि जिसने उसे भेजा है, अर्थात यह कह सकते हैं कि जो उसका पिता है, प्रभु है। तो जो किसी का प्रभु हो, पिता हो, वह अपनी उसकी संतान उसकी सुनती है और उसी से प्रार्थना करके मांगती है, उसी से प्रार्थना करके मांगती है। अपने पिता से ही मांगेगा, उससे ही प्रार्थना करेगा, चाहे रोए चाहे चिल्लाए चाहे गाए, अपने पिता के सामने ही वह यह सब कुछ कहेगा। तो मनुष्य क्या ऐसा करता है? यदि नहीं करता है तो उसके लिए यह वचन परमेश्वर का क्या है? आर्डर है, आर्डर है, सलाह नहीं है। उसे देखो जिसे मैं संभाले हुए हूं, जिसे मैं संभाले हुए हूं उसे तुम्हें देखना पड़ेगा। जो तुझे तेरे पास है, तेरे हाथ में है, जिसके साथ तू है, वो तो अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं देखता। वो अच्छा नहीं है इसलिए मैं उसे नहीं देखता, वह तो बुरा है, वह बुरा है। तो मनुष्य इसी प्रकार से अपने विचार के द्वारा एक आकृति गढ़ लेता है। और बहुत से मसीही लोग ही यीशु मसीह की आकृति गढ़ लेते हैं। कैसे गढ़ लेते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार से है, या बुरा है, ये बुरा बोलता है, या कुछ भी करता है, गलत सलत कुछ भी करता है। तो मसीही लोग यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से बुरे बुरे बात करते हैं। उनकी स्वयं की सोच है, वे उसे अच्छा नहीं मानते और उसके अनुसार नहीं चलते, इसी कारण से उसका विरोध करते हैं। उसकी शिक्षाओं को ही एक सिरे से गलत ठहराते, उसकी शिक्षाओं को एक सिरे से ही गलत ठहरा देते, गलत ठहरा देते हैं तो उसके पास नहीं आते, गलत ठहरा देते हैं, लगातार गलत ठहराते हैं, इस कारण उसके पास नहीं आते, उसके किसी बातों को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते। लेकिन आज भी परमेश्वर का वह वचन जीवित है, वह युगान युग के लिए जीवित है कि मेरे दास को देखो। हजारों साल पहले भी उसका यही वचन था कि मेरे दास को जो यीशु मसीह के नाम से है उसको देखो, वो जो कुछ कह रहा है उसे ही देखो, सुनो और समझो। तुम अपने मन के अनुसार क्यों कहते हो? अपने मन के विचार को क्या प्रकट करते हो? अपने मन की इच्छा को, अपने सोच विचार को, अपनी भावनाओं को क्यों बताते हो? तुम्हें अपना कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं। तुम जो कुछ भी तुम्हें करना है इस जगत में, इस संसार में, किसके अनुसार करना है? मेरे दास के अनुसार। मेरा दास कौन है? यीशु मसीह है। मेरा दास कौन है? यीशु मसीह है, इमानुएल है, वही मेरा दास है। और उसे मैं संभाले हुए हूं। उसके ऊपर किसी भी प्रकार के विपत्ति हो, संकट हो, मृत्यु हो और आक्रमण हो, विरोधी हो, शत्रु हो, गरजने वाले सिंह के समान हो, फाड़ खाने वाले वे सिंह के समान हो, यीशु मसीह के पास भी है, आते हैं उसे फाड़ने के लिए। कौन?
गरजने वाला सिंह जो शैतान कहलाता है, उसकी हानि करने के लिए आता है। उसकी जो देह है, उसकी देह मनुष्य है, उसकी देह मनुष्य ही है, और उसे ही नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, फाड़ खाने के लिए वो आता है। जो उसकी संतान है, यीशु मसीह की संतान, वही तो प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं और उसे ही नाश करने के लिए वो आता है। प्रतिदिन हर समय वह उसे खत्म करने के लिए आता है, हर प्रकार की युक्तियां और हथियार लेकर। फिर से पढ़। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। जिसे मेरे चुने हुए को, या मेरा चुना हुआ है, और मैंने उसे चुना इसलिए है कि वह मेरे काम को कर दे। ऐसा काम जो बहुत कठिन काम है। आत्मिक जगत में, स्वर्गीय स्थान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस काम को कर सके जो यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर चाहता है उस कठिन काम को यीशु मसीह कर दे, और स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं है जो उस काम को कर सके। जो काम उसने करने के लिए कहा, उसने ठीक वैसा ही काम किया। मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसने मृत्यु को अपने ऊपर ले ली, और मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला है, उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला है, अर्थात शैतान को पराजित कर दे। और उसे पराजित करने वाला एक भी नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है जो उसे पराजित करने वाला हो। उनमें से देख ले, नाम गिन ले, एक एक करके गिन ले, किसी ने उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं की है। वे सभी उसी के साथ हो लिए, उसी के साथ हो लिए। और उसी के अनुसार बन गए, उसी के अनुसार बुरे काम करने लगे। हर प्रकार के बुरे बुरे काम, अधर्म और अत्याचार का करने लगे। उसके साथ होकर, उसके साथ ही होकर करने लगे। बल्कि एक भी व्यक्ति ने पुरुषार्थ दिखाने का हिम्मत नहीं किया। यीशु मसीह के समान एक भी व्यक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो शक्तियां हैं, उसमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसने पुरुषार्थ करने की शक्ति हो। किसी ने ऐसा नहीं कर सका है। किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं जो शैतान को पराजित कर दे, उसे हरा दे, निकम्मा कर दे, निष्क्रिय कर दे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो उसे पराजित करने का काम किया गया, उसे निकम्मा करने का काम किया गया, वह काम यीशु मसीह ने अपनी संतानों के द्वारा करवा दिया। पराजित करने का, निकम्मा करने का, निष्क्रिय करने का काम यीशु मसीह ने अपना अधिकार अपनी संतानों को दे दिया कि वे सभी स्थानों पर जाकर उसे निकम्मा करें, निष्क्रिय कर दे, पराजित करके उसे हरा दे, और उसके पास जो कुछ भी है उसे छीन ले। उसके पास जो कुछ भी उसने किया है उसे वापस ले ले, वापस ले ले। शैतान के पंजे से, अंधकार की शक्ति के पंजे से क्या कोई छुड़ा सकता है? क्या कोई छुड़ा देगा? मनुष्य तो शरीर है,
शरीर होने के कारण अत्यंत निर्बल है और अत्यंत निर्बलता होने के कारण उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। वह स्वयं ही दर्द में हाय हाय करता है। शरीर जो कुछ हिम्मत कर जुटा कर कुछ करने की सोचे वह स्वयं हाय हाय कर रहा है, तो दूसरे को क्या छोड़ाएगा, दूसरों की क्या सहायता कर सकता है। जिसे स्वयं सहायता की जरूरत है, इसलिए तुम उसको देखो, उसे देखो जिसे मैं संभाले हुए हूं, उसे देखो और वो जो कुछ बताता है उसी के अनुसार करो, उसी के अनुसार करो। आगे मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। बस मुख्य बात यही है। ये वचन अभी बताता है कि मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने अपना आत्मा, परमेश्वर कहता है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। और उस आत्मा को वह किस प्रकार से उपयोग करता है। यदि उसी आत्मा को वह बांट दे अपनी संतानों के बीच में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस आत्मा को यदि वह बांट दे, तुम में बांट दे, और उसने बांटने का काम ही किया। यीशु मसीह ने क्या किया, उसने उस आत्मा को, परमेश्वर के आत्मा को बांटने का काम किया। और मनुष्य इस बात की गवाही देते हैं, गवाह हैं, कि वह आत्मा जब उसने बांटा तो मुझे भी मिला, वह आत्मा मेरे पास आ गया। और उस आत्मा के आने पर वह उसका क्या करता है, वह आदर मान करता है, वह बदल जाता है। मनुष्य का पूरा स्वभाव बदल जाता है धीरे धीरे। उस आत्मा के आने के बाद एक मनुष्य का जीवन बदलने लगता है, क्योंकि आत्मा आने के द्वारा शब्द जो उसके पास पहले थे वे अब बदल जाते हैं, वे भावनाएं बदल जाते, उसकी सोच और विचार बदल जाते। तो मुख्य वस्तु क्या है, मुख्य वस्तु क्या है? कोई भी आदमी अपने आप नहीं बदलता, कोई भी आदमी अपने आप नहीं बदलता। वह आत्मा के द्वारा, जो आत्मा उसे दी गई है उसके द्वारा ही बदलता है। इसके पहले तुम जबकि बुरे थे, हर प्रकार की बुराई थी, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के बुरे सोच और विचार, वह कहां से आई? वह कहां से आई? इससे पहले जो तुम में वे शब्द थे, बुरे शब्द थे, बुरे काम के, वे कहां से आए? उस बुरी आत्मा के से ही आया। बुरी आत्मा जो आदम की सहायता से ही आया। शैतान का वह बुरा विचार, ये शैतान का बुरा विचार है, बुरे बुरे काम, ये कहां से आया? अपने आप तुम्हारे भीतर। क्यों बुरे बुरे काम तुम करते हो? बुरे बुरे बात बोलते हो, बुरा सोच है, बुरी विचार है, विचारधारा है। क्यों है? क्या ये परमेश्वर की ओर से है?
परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर परमेश्वर की बातों को देखने के लिए वह क्या कहता है, मेरे दास को देखो, आदम को मत देखो, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूं। तुम्हें आदम से अलग होना पड़ेगा, आदम के पास जो शक्ति है उससे अलग होना पड़ेगा। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है लगातार, वो आदम की शक्ति से, शैतान की शक्ति से के नियंत्रण में है। वे परमेश्वर की संतान नहीं है। कोई भी आदमी परमेश्वर की संतान नहीं है। वह आदम की संतान है, वह शैतान की संतान है, वह शैतान की संतान है। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट बता दिया, तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? तुम अपने पिता शैतान से हो, परमेश्वर से नहीं हो। तुम यीशु मसीह की संतान नहीं हो, यीशु मसीह की संतान नहीं। इसलिए जन्म से लेकर अब तक जितने भी काम हैं वे सब, तुम्हारे पास जितने भी काम हैं सब बुरे हैं। इसमें परमेश्वर आशीष नहीं देता। क्या बुरा काम करने के लिए परमेश्वर आशीष देगा? बुरा काम करने के लिए परमेश्वर आशीष देगा? आशीष देने के लिए तो उसने रास्ता दिखा दिया है कि मेरे दास को देखो। तुम्हें उसे देखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी हर बातों को जानना समझना पड़ेगा, उसके अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और जब ऐसा आज्ञाओं को तुम मानने लगोगे तब क्या कहा यूहन्ना 3 अध्याय, तब क्या होगा? एक पद से आगे 3 अध्याय। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे क्या कहा? उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं फरीसी हूँ, शास्त्र का ज्ञाता हूँ, अर्थात मैं शिक्षक हूँ, सिखाने का काम करता हूँ, सिखाने के सब काम को मैं करता हूँ। और इसलिए मुझे मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यीशु मसीह को वह क्या कहता है? हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, हम जानते हैं। वह शिक्षक, वह ज्ञाता, वह एक्सपर्ट, इस बात को उसे मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, इसलिए आया है। और क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर क्योंकि इन चिन्हों को जो तुझे दिखाता है, कोई भी मनुष्य जब तक उसके साथ परमेश्वर ना हो, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो, इन कामों को नहीं कर सकता। इन कामों को वैसे ही मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकता। इस संसार में केवल झूठ बोलता है, अपने आप को बताता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ये सामर्थ्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसे जिला सकता हूँ, इसे ठीक कर सकता हूँ, इसे उठाकर खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसके साथ परमेश्वर यदि ना हो,
यदि उसके साथ परमेश्वर ना हो तो वह इस काम को नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी स्वयं नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, अर्थात परमेश्वर का आत्मा ना हो। और परमेश्वर ने अपना आत्मा यीशु मसीह को दे दिया, अपने आत्मा को यीशु मसीह को दे दिया। और यशाया 11 को 2, यशाया 11 का 2, यशाया भविष्यवक्ता 11 का 2 क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और ये वह आत्मा जो परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह के आने के पहले क्या कर दिया? दे दिया। यीशु मसीह को दे दिया। क्या क्या दे दिया यीशु मसीह को? किससे पर? यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा, यहोवा का। अब इसे क्या जाने? यहोवा के आत्मा के रूप में देखे और जाने और समझे कि ये यहोवा का आत्मा है। और उस आत्मा को जो यहोवा का आत्मा है उसे तुम्हें दे दिया। यीशु मसीह को पहले दिया, उसके बाद उसने उसी आत्मा को अपनी संतान को दे दिया, अर्थात तुम्हें दे दिया। तुम्हें दे दिया उस आत्मा को, यहोवा के आत्मा को तुम्हें दे दिया यीशु मसीह ने। और वह आत्मा किस प्रकार की आत्मा है? बुद्धि और समझ की आत्मा। उस सबसे पहले जो बात है यहोवा के विषय में, यहोवा के आत्मा के विषय में, वह बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, ये यहोवा का आत्मा है। यदि बुद्धि और समझ कि आत्मा तुम्हारे भीतर क्रियाशील हो जाए तो तुम खुद से यीशु मसीह के समान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, उसी के समान बुद्धिमान हो जाओगे। और इसी को पाने की मनुष्य कोशिश नहीं करते। परमेश्वर की संतान इसे मांगने के लिए प्रार्थना भी नहीं करती है और इसके विषय में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करती, ज्वलंत इच्छा नहीं दिखाती, बल्कि क्या मांगती है? मुझे चंगाई का वरदान दे दे, मुझे चंगाई का वरदान दे दे। हे प्रभु, मैं सामर्थ्य का काम कर सकूं ऐसा वरदान दे दे। लेकिन यहोवा का जो मुख्य आत्मा है, उस वरदान को, उस आत्मा को वह नहीं मांगती। उसका ध्यान इस बात में होता है कि वह बहुत से लोगों को चंगा करे, आश्चर्य कर्म दिखाए, आश्चर्य कर्म दिखाए, लोगों के उस समस्याओं को दूर करे, बीमारी को दूर करे। लेकिन बुद्धि और समझ की आत्मा को वह उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, जबकि यही मुख्य आत्मा है। इसी के द्वारा उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा, बुद्धि और समझ की आत्मा के द्वारा। यदि वह उसके पीछे पड़ जाए तो उसका पूरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा। यीशु मसीह का पूरा जीवन प्रकाश से क्यों भर गया? पूरा व्यक्तित्व भर गया प्रकाश से। वह कोई भी काम करता था, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, न स्वर्ग के, न पृथ्वी के, न पृथ्वी के नीचे।
उन सब बातों को समझ रखता है जो पृथ्वी के नीचे भी करना जरूरी होता है, इस पृथ्वी पर भी करना जरूरी होता है, और यहाँ से ऊपर वह स्वर्गीय स्थान में भी वह कुछ भी कर सकता है। उसकी समझ उसके पास है, उसकी समझ उसके पास है। इस समझ को परमेश्वर ने उसे दिया। यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय 21 पद। यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय 21 पद। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परंतु तू दाख मधु पीकर मतवाली नहीं हुई है। तो तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर जो अपनी संतान का मुकदमा स्वयं लड़ता है और पूरे परिश्रम करता है, हर प्रकार की युक्ति और उपाय का और समझ कर के अनुसार। तो यह सब युक्ति और समझ कहां से आया? क्योंकि यह सब काम प्रभु यीशु मसीह को जो ज्ञान दिए गए अपने ज्ञान के अनुसार किया। और यह ज्ञान उसे किसने दिया? यह ज्ञान उसे किसने दिया? यहोवा के आत्मा ने उसे यह ज्ञान दिया। ज्ञान देने का मतलब उसका अभिषेक कर दिया, उस ज्ञान से उसे भर दिया, तब वह इस काम को करता है। लेकिन फिर से पढ़ उसको। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तू मतवाली तो है, लेकिन दाख मधु पीने के कारण नहीं है। परंतु क्यों है? उस ज्ञान और समझ के कारण वह मतवाली हो गई है। लोग कहते हैं अधिक बुद्धि ने तुझे पागल कर दिया, अधिक बुद्धि ने तुझे पागल कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी समझ दी कि वह देखने में क्या लगती है? मतवाली है, नशा किया है, नशा किया है, कुछ भी उठांग बातें कर रहा है, लेकिन वह सही काम कर रहा है, यहोवा के आत्मा की चला कर रहा है। तो इसी प्रकार से भविष्यवक्ताओं को उस समय लोग ऐसा कहते थे। यहोवा का आत्मा जिस पर उतर आता था, भविष्यवक्ता को वे उटपुटांग हरकत करने वाले सोचते थे। फिर से पढ़े। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर वह यूं कहता है। वह क्या कहता है? सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। लड़खड़ा देने वाले मद के उस कटोरे को मैं तेरे हाथ से ले लेता हूँ। मनुष्य के ऊपर जो कुछ भी बीतता है, होता है उसके जीवन में, जिसके कारण वह जीवन भर मतवाला हो जाता है, इस प्रकार से अपने उन परिस्थितियों को वह संभाल नहीं पाता है।
कितनी ही विपरीत परिस्थिति उसके जीवन में आती है, इस संसार में जब तक है तब तक उसके साथ कठिन से कठिन विपत्ति आती और वह उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। उन परिस्थितियों पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता। तो इन परिस्थितियों में नियंत्रण कौन करता है? इन सब परिस्थितियों पर, इन समस्याओं पर, इन विपत्तियों पर, इन विपरीत सब रोगों पर, मृत्यु पर कौन नियंत्रण करता है? एक एक बात पर कौन नियंत्रण करता है? मैं जब उस कटोरे को जो लिखकर तुझे पिला दिया है कि ये बातें तेरे साथ होगी, इस जगत में आने के पहले मैं उसे ले लेता हूँ, तेरे हाथ से ले लेता हूँ। अर्थात वे सब बुरे परिस्थितियाँ जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, उन सब को वापस ले लेता हूँ। मैं उन सब को वापस ले लेता हूँ। तो यहोवा ही मारता है और यहोवा ही चंगा करता है। जब परमेश्वर तुम्हारे हाथ से इन सब बुरे बातों को, बुरे कामों को, बुरे परिस्थितियों को वापस ले लेगा, वापस कौन लेगा? यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा उसे वापस ले लेगा। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। यदि वह बना रहता है तो कभी नहीं ठीक होगी। यहोवा जब ठीक करेगा, यहोवा जब उठाकर खड़ा करेगा, यहोवा जब चंगा करेगा, सब परिस्थितियों को वापस ले लेगा, वह विपरीत परिस्थितियों को खत्म कर देगा। ये कौन करेगा? यहोवा का आत्मा। और वह आत्मा कहाँ पर है? वह आत्मा कहाँ पर है? वह आत्मा यीशु मसीह के पास है, उस पर अधिकार है। वह जिसे बांट दे, जिसे दे दे, जिसे लूट ले, जिससे छीन ले, या सब कुछ उसे दे दे। यीशु मसीह ने दे दिया। यीशु मसीह ने सबको दे दिया। जितने उसके पास आए, जितने उसके पास लगातार आते रहे, अब तक आते रहे, अब तक आते रहे। उस काल से लेकर अब तक जितने भी लोग आते रहे, उन सबको दे दिया, सबको दे दिया अधिकार, आत्मा का अधिकार। अपनी आत्मा का, जो किस प्रकार की आत्मा है? बुद्धि और समझ, बुद्धि और समझ की आत्मा, और युक्ति और पराक्रम की, युक्ति और पराक्रम की आत्मा। मतलब हर प्रकार का वो काम कर सकता है, हर प्रकार के पराक्रम, कठिन से कठिन कामों को कर सकता है। और ज्ञान और यहोवा के भय का, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। परमेश्वर का ज्ञान कौन है? परमेश्वर का ज्ञान किसे कहा जाता है? नए नियम के पुस्तक में मिल जाएगा, वो शायद पौलुस प्रेरित की पुस्तक होगा। तो ज्ञान किसके पास है? ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान किसके पास है? वह यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर के ज्ञान को रखता है। मतलब परमेश्वर के ज्ञान को मनुष्य रखेगा। मनुष्य में परमेश्वर का ज्ञान है जो अपने मुंह को नहीं साफ कर सकता। मनुष्य अपने मुंह को ही साफ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के उस ज्ञान को पाएगा। तो वह ज्ञान केवल यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर ने उसे ही दिया। मेरे दास को देखो जिसे मैंने अपना ज्ञान दिया है, मेरे दास को देखो जिसे मैंने अपने ज्ञान को दिया है।
ज्ञान को परमेश्वर का उस ज्ञान को जानना है तो यीशु मसीह को ही जानना पड़ेगा, यीशु मसीह को ही खोजना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान मिलेगा परमेश्वर का। अब उसी को फिर से पढ़ लें, यूहन्ना 3 अध्याय जो पढ़ रहे थे इससे आगे। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परमेश्वर ही ना हो, उसके पास ना हो परमेश्वर, क्योंकि सब में मुख्य कौन है? सब में मुख्य कौन है? परमेश्वर का आत्मा मुख्य है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ही है जो ऐसा करने की शक्ति है उसके पास, और वह है परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य का आत्मा नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, भविष्यवक्ताओं का आत्मा नहीं है, और पुरोहितों का आत्मा नहीं, पंडितों का आत्मा नहीं, फरीसियों का कोई आत्मा नहीं। यह काम केवल यीशु मसीह के द्वारा है, जिसे परमेश्वर ने अपने ज्ञान को दिया। परमेश्वर ही मुख्य है। तो और आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को कदापि नहीं देख सकता। इसके लिए उस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए वचन के उस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। क्या वचन है? क्या शर्त है? कोई नए सिरे से ना जन्मे, कोई नए सिरे से ना जन्मे। जैसे अधिकतर प्रश्न पहले किया जाता था और अब भी लोग करते हैं। क्या करते हैं? क्या तुमने नया जन्म पाया? यही है नए सिरे से जन्म लेना। क्या तुमने नया जन्म पाया कि अब तक पुराने हो? अब तक क्या तुम पुराने हैं हो? नए सिरे से जन्म नहीं लिए, आदम के स्वभाव में ही हो। और आदम का विचार है, आदम का स्वभाव है, आदम की भावनाएं हैं, वे सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। तुम्हें क्या होना चाहिए था? नया बनना था, नया एकदम न्यू बॉर्न होना था, नए सिरे से जन्म लेना था। वही तो है, सब कुछ नया। देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। इसी प्रकार का नया मनुष्य को इसी प्रकार से, और जो पुराना था आदम का था, आदम का पूरा स्वभाव, आदम का पूरा वह कार्य, आदम की वे भावनाएं, उनके वो विचार, सब कुछ नया हो जाए। सब कुछ क्या नया हो गया? क्या सब कुछ नया हो गया? तुम नए सिरे से जन्म ले लिए, सब कुछ
शुरू से अंत तक क्या तुम नया बन गए? जब नया बन जाते हो तब जीवन तुम्हारे भीतर आ जाता है, जीवन तुम्हारे भीतर आ जाएगा। यदि नहीं बने हो, कोई भी नहीं बनता है तत्काल, लेकिन इन्हें बनने के लिए वे परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं नया बनने के लिए। तो नया बनने के लिए वे, उसके सामने वह वचन है, परमेश्वर का ही वह ज्ञान और वचन और समझ है, दिया गया है नया बनने के लिए। तुम्हारा आत्मा में जितने भी बातें हैं, जो आदम से भरी हुई है, सारी बातें, सारे भावनाएं, सारे विचार आदम से भरी हुई है, उसे निकालना है, खत्म करना है, नाश करना है और गाड़ देना, खत्म कर देना पूरी रीति से। और इस विचार को लेकर रहना है कि अब हम सब कुछ नया बन गए हैं। अब हमारा सब कुछ, हमारा सोच विचार, हमारा सारा काम, सारी वे बातें नए हो गई, नई हो गई हैं। तो मनुष्य जब तक उसे ना सोचे कि ये सारे विचार मेरे नहीं हैं, आदम के हैं, मुझ पर थोपा गया है, मुझे इसे बदलना है, बदल कर इसे निकाल बाहर करना है। अब मुझे कैसे, अब मुझे क्या करना है? नया होना है, सब कुछ नया। तो सब कुछ नया में क्या आता है? सब कुछ नया में यीशु मसीह का ज्ञान आता है। जो सब कुछ नया होगा वो यीशु मसीह का ज्ञान है, वो होगा यीशु मसीह के अनुसार ही सब कुछ चलेगा, उसका शरीर का सारा अंग यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार ही चलेगा। उसके सारे सोच विचार, उसकी सारी कल्पनाएं जो पुराने थी वह अब नहीं रहेगी, एक मात्रा, एक बिंदु नहीं रहेगा, वह सब कुछ नया हो जाएगा, वह सब कुछ बदल जाएगा, सारे सोच विचार बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मनुष्य जब तक निर्णय ना करे कि मैं सब कुछ बदल डालूंगा, मैं सब कुछ बदल डालूंगा और इसे बदलूंगा ही, लोग ऐसी प्रण करते हैं, लोग ऐसी प्रण करते हैं कि मैं कुछ भी अब नहीं रखूंगा अपने पास, आदम को मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा, आदम के किसी काम को नहीं रखूंगा, आदम के किसी भावना और विचार को नहीं रखूंगा। तो निर्णय करना कि मैं उसे निकाल कर फेंक दूंगा। जब निकाल कर फेंक देता है आदमी, पुराने को निकाल कर फेंक देता है, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। पुराना को रद्दी में फेंक देते हैं लोग, रद्दी में फेंक देते हैं, पुराना होता है उसे, तुम्हें ही इसे फेंकना पड़ेगा। आदम को स्वभाव समेत निकाल के फेंकना पड़ेगा। निकाल कर फेंक दिया, निर्णय तो पहले कर लिया, और निर्णय के अनुसार उस आत्मा की शक्ति से ही उस काम को जीवन भर करते रहना है, जीवन भर करते रहना है। जब आत्मा तुम्हारे भीतर पूरी रीति से यीशु मसीह के समान भर न जाए, यीशु मसीह के समान ही भर न जाए, और यही इसी बात को क्या कहता है वो, तुम्हें वचन क्या चाहिए? किसका वचन चाहिए? यीशु मसीह का। आत्मा किसका चाहिए? यीशु मसीह के आत्मा। यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का आत्मा, दोनों उसी का। तब वह ज्ञान यीशु मसीह के ज्ञान से भर जाएगा
और यीशु मसीह जैसे सब कुछ नया कर देता है, यीशु मसीह सब कुछ नया कर देता है, वैसे तुम भी सब कुछ नया कर सकोगे। लेकिन इस मनसा को, यीशु मसीह की मनसा को या परमेश्वर की मनसा को अपने मन में धारण करना पहला काम, मन में धारण करना पहला काम है, और लगातार उसमें बना रहना दूसरा काम। और इसी कारण परमेश्वर का यह वचन लिखता है, जब तक कि क्या, नए सिरे से न लें। जब तक परमेश्वर उसके साथ ना रहे तो वह कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर उसके साथ ना रहे तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के साथ 24 घंटा था, हर वक्त था, और कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं था। वह पूरे रिश्ते से परमेश्वर के आत्मा से और वचन से भर गया। यीशु मसीह ही पूरी रीति से परमेश्वर के ही आत्मा से और परमेश्वर के ही वचन से पूरा सिद्ध बन गया, परमेश्वर के समान। परमेश्वर जैसे सब कुछ कर सकता है, वैसे ही यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। उसने अपने संतानों को भी पास बुलाया, उसने अपनी संतानों को भी अपने पास इसीलिए बुलाया, इसीलिए बपतिस्मा लेके उसके पास आते, इसीलिए बपतिस्मा लेके वे उसके पास आते हैं और आत्मा से भरते हैं। तो यही वचन है कि जब तक नए सिरे से जन्म न ले, कोई नए सिरे से जन्म न ले, तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। अभी यहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं, लेकिन इसका दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। वे कार्य हैं जो परमेश्वर अपने राज्य के अनुसार इस संसार में, पृथ्वी में, अपने लोगों के बीच में करता है। वो परमेश्वर का ही राज्य है जो इस जगत में वह ले आता है। फलाना नाम से फलाना नाम का तू है, उठकर खड़े हो जा, तेरी बीमारी जाती रहे। ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के शब्द ही परमेश्वर के राज्य में चलते हैं। परमेश्वर के वे शब्द जो कहता है वह मनुष्यों को सुनाई देता है। और सुनाई कैसे देता है? जब सुनाई देता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। कितना भी बड़ा रोग उसके पास क्या ना है, उसके शरीर में, वह उसे छोड़ जाता है। कितनी भी घातक बीमारी क्यों ना हो, वह चंगा हो जाता है। लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर के वचन को अपने मन में ग्रहण करने के कारण और उसमें बढ़ने के कारण, वचन को सुनेगा और केवल एक बार सुन लिया है, उसमें अमल में उसे नहीं लाता, अमल में उसे नहीं लाता। एक बार सुन लिया वह काफ़ी नहीं है, उसे तुझे प्रैक्टिकल करना है, उसमें लगे रहना है, वही काम को उससे बार बार करना है। जो वह बोलता है उसे सुनना है, सुनकर अपने भीतर रखना है और उसी के अनुसार ही मानना और चलना है। तभी तो वह आगे बढ़ेगा, तभी वह आगे बढ़ेगा। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, संतान हैं, उसे क्या करना चाहिए? इसलिए तैयार कर देना चाहिए कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार ही चलेंगे, परमेश्वर के आत्मा पर ध्यान देंगे और उसने जो हमें कहा है वही कहेंगे, वही बोलेंगे।
जो कुछ भी कहेगा हम उसे करेंगे। जैसे उसने अपने दास का भी उदाहरण दिया यीशु मसीह ने कि एक दास को उसका मालिक भेजता है कि जाकर खेत में काम कर, जाकर खेत में काम कर। और जब वह लौट कर आता है तो उसका स्वामी उसे देखता है और करता है कि आकर यहाँ मेरे पास बैठ, ऐसा नहीं कहता। आकर मेरे पास बैठ ऐसा नहीं कहता, बल्कि क्या कहता है, सबसे पहले तुरंत आ गया, अभी आया है क्या, हाँ तुरंत जाए मेरे लिए खाना बना, रोटी बना, और मेरा जो काम है यहाँ सबको पहले निपटा ले, उसके बाद तो खाना अपना बनाना का खाना कुछ भी करना, पहले मेरा काम होना चाहिए। तो परमेश्वर का वो वचन इतना महत्वपूर्ण है। किसके लिए? मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए। इसी प्रकार का आदर करना, महत्व देना, परमेश्वर के वचन को महत्व देना, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, निर्जीव वस्तु नहीं है। निर्जीव वस्तु नहीं है, या एक बनियार नहीं है, एक मजदूर नहीं है जो खेत गया है, खेत से आकर मेरे काम को निपटा देगा। जो वचन कहा गया है, जो आज्ञा दी गई है, मनुष्यों को दी गई है, परमेश्वर की संतानों को दी गई है, उसी के अनुसार ही वह उसे करना चाहिए। उसका सारा ध्यान उसी में लगा रहना चाहिए। ध्यान कैसे लगता है? जैसे किसी मनुष्य को किसी भी क्षण वह फोन लगा देता है, फोन कर देता है, उसका अधिकारी, मेरा यह कागज पहुंचा देना, ये काम कर देना, सुबह मेरे चाहिए, किसी भी हालत, किसी भी वक्त वह उसे आज्ञा देता है, मुझे ये जानकारी चाहिए, अभी बना दे और मेरे पास पहुंचा दे। परमेश्वर का वचन ऐसे ही, उसमें यदि मनुष्य में परमेश्वर की आज्ञा को मानने की ललक हो, नहीं मैं परमेश्वर की आज्ञा को पहले मानूंगा, जो कुछ उसने मुझे करने के लिए कहा है वही मैं पहले करूंगा, अभी बैठे रहा, मैं इसके बाद ही करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा को ऐसे मानना जैसे वह अधिकारी की आज्ञा है, वह स्वर्ग का अधिकारी है, ये संसार और उस विभाग का अधिकारी है। जो तेरा अधिकारी है वो संसार का है, उस विभाग का है, उसे तुम करते हो बहुत तत्परता से, लेकिन स्वर्ग का अधिकारी तुम्हारे ऊपर ऐसा राहत दे दिया है और समय दे दिया है कि जीवन भर में तुम सीख जाओ। जीवन भर में नहीं सीख पाते तो स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। क्या लिखा है? जो स्वर्ग के परमेश्वर के आत्मा से और वचन से ना जन्मे, परमेश्वर के आत्मा और वचन से ना जन्मे वह स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं है। तो समय है तुम्हारे पास इस संसार भर में, इस संसार में उस समय तक समय है, उस समय तक दिए गए हैं, तब तक तुम अपना सब काम कर लो। सुधारने का काम, वचन को भरने का काम, आत्मा को से भरने के काम उस समय तक कर लो। तब नई सृष्टि जब आएगी, तब यदि तुम मुर्दे भी पड़ के रूप में पड़े हो, मुर्दे के रूप में भी दफन हो, हजारों वर्षों से दफन है बहुत से लोग, वे सब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे।
वे सुनेंगे, वे जी उठेंगे। तो ये परमेश्वर ने अपनी जातों को लगातार बताते आया है और सत्य को समझाते आया है। यशाया 61 अध्याय 1 पद, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तुम्हें क्यों चुन लिया है उसने? तुम्हें आत्मा क्यों देगा? सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। वे सब काम यदि तुम जानते हो, जानोगे तभी न बताओगे, समझोगे तभी न समझाओगे। उसने क्या कहा? मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने। यीशु मसीह के पास वो सब प्रकार का ज्ञान और उसी के अनुसार सब प्रकार की बातों को वह बताते गया, सब प्रकार की बातों को समझाते भी गया और करके दिखाते भी गया। और लोग भी इसी प्रकार से अपने अपने लोगों को बताने के लिए दिशा से भी यद्यपि भटक जाते हैं लोग, लेकिन यीशु मसीह को चंगाई के चक्कर में नहीं बता पाते, ठीक से नहीं बता सकते। यीशु मसीह को ठीक से सिखा नहीं सकते उसके वचन को। चंगाई के चक्कर में लोग अपने आप को यीशु मसीह से बड़ा बताने लगे, लेकिन यीशु मसीह के विषय में वो ज्ञान को नहीं रखते ठीक से, इसलिए उन्हें कठिनाई होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सब प्रकार का ज्ञान रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस प्रकार के कामों को पर ही ध्यान देते हैं। उनसे किसी को फायदा नहीं मिलता, उनको किसी को फायदा नहीं मिलता है। न उसे ठीक कर पाते हैं, न उसके विषय में बता सकते हैं, न उसके बारे में सिखा सकते हैं, न आज्ञा पालन को सिखा सकते हैं, न परमेश्वर के वचन को सिखा सकते हैं, न परमेश्वर के ज्ञान को बता सकते हैं। वे अधूरे हैं, अधूरा ज्ञान है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मुझे उसने क्या किस लिए अभिषेक किया? सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। खेदित मन के लोगों को शांति दो। और कोई आदमी गया है वहां, बहुत दुखित है, खेद व्यक्त कर रहा है, हाय हाय कर रहा है, और वहां जाके 10,000 किलोमीटर उससे कोई फायदा नहीं है, वापस लौट आए। वह गया है किसी प्रकार के परमेश्वर के उस आत्मा के प्रकाश को या ज्ञान को या शक्ति को पाने के लिए 10,000 मीटर चलकर वो वहां पर गया है, और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी प्रकाश नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह बताता है कि मैं किस लिए भेजा गया हूं? खेदित मन वालों को शांति दूं। तुम्हारे जाने से, तुम्हारे आत्मा से, तुम्हारे आत्मा के प्रकाश से क्या किसी को फायदा मिला, फायदा हुआ, किसी को शांति मिली? बल्कि वह पहले से ज्यादा कुड़ाते हुए वापस आता है। लोग इस प्रकार से यद्यपि प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य हैं, वह मनुष्य ही हैं, केवल परमेश्वर का आत्मा ही है। यदि तुम्हारे साथ रहेगा तभी कुछ होगा, तभी कुछ होगा। लेकिन फिर भी
उसके पास परमेश्वर का ज्ञान और आत्मा, वचन और आत्मा होना चाहिए और उसे ही पाने की उसे ललक होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन और आत्मा, इन दोनों को पाने के लिए उसे पूरा परिश्रम करना है। किस प्रकार से परिश्रम करे वह खोज लेगा, किस प्रकार से परिश्रम करे वह वचन से ही खोज लेगा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा वह अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मिलेगा, और कोई उपाय नहीं। अनंत जीवन का कोई उपाय नहीं है और किसी के पास वह नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के ही वचन और आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। परमेश्वर के ही वचन और परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, किसी और उपाय से नहीं मिलेगा, चाहे वह कुछ भी करे। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही के द्वारा मिलेगा, दूसरे पर नहीं, उसी पर विश्वास के द्वारा। परमेश्वर की व्यवस्था है। अनंत जीवन देगा यीशु मसीह के द्वारा ही देगा, डायरेक्ट कोई नहीं दे सकता। किसी को अधिकार नहीं है कि अनंत जीवन किसी को भी बांट दे, किसी को भी बांट दे। किसी के पास अधिकार नहीं है या किसी को भी दे दे। यीशु मसीह ही देगा स्वयं, तभी मिलेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय और उस वचन को निकालें जिसमें लिखे परमेश्वर की संतान। ये परमेश्वर के संतान हैं। 1 पद का 22 से यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 13 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 13 पद। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य
इच्छा ना मनुष्य की इच्छा से, इन तीनों का कोई रोल नहीं है, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये परमेश्वर से उत्पन्न होने का उपाय है। परमेश्वर से उत्पन्न होना पड़ेगा। यदि परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हो तो परमेश्वर की संतान नहीं हो, तो नहीं परमेश्वर की संतान नहीं बने हो तो नए सिरे से जन्म नहीं लिए हो, इसलिए नहीं परमेश्वर की संतान, नए सिरे से जन्म नहीं लिए हो इसलिए परमेश्वर की संतान नहीं बने हो। बपतिस्मा लेना, नए सिरे से जन्म लेना, न पानी का बपतिस्मा लेना नए सिरे से जन्म लेना नहीं है। पानी का बपतिस्मा लेना नए सिरे से जन्म लेना नहीं है, बल्कि नए सिरे से जन्म लेना क्या है? वचन से और आत्मा से फिर से जन्म लेना, परमेश्वर के आत्मा से और परमेश्वर के ही वचन से जन्म लेना नया जन्म है, नए सिरे से जन्म लेना है। तभी इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वह परमेश्वर का पुत्र या संतान कहलाता है। बाकी वो शारीरिक मनुष्य है, शरीर की संतान है। परमेश्वर की संतान होने के लिए वचन और आत्मा चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या है? वचन से क्या तुम भर गए हो? क्या आत्मा से तुम भर गए हो? और इन सब से भरने के बाद क्या अब तुम्हारा नाम परमेश्वर की संतान कहलाता है? क्या तुम परमेश्वर की संतान हो? यदि नहीं हो तो क्या हो? मनुष्य की ही संतान हो। मनुष्य की क्यों? क्योंकि तुम क्या लिखते हो अपने नाम के आगे? मेरा पिता फलाना। मेरा पिता कौन है? फलाना मसीह है, सन ऑफ। परमेश्वर का नाम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आत्मा और वचन से तुम जन्मे नहीं हो। आज का वचन यहीं तक, और यही